नाज़रीन इकराम, आज मैं आप हज़रात को गुस्ल जनाबत का, नापाकी के गुस्ल का बहुत ही आसान तरीक़ा बतलाऊँगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस तरीक़े को याद करें। बहुत सारे लोग मालूम करते रहते हैं और बहुत से लोगों को मालूम होता भी नहीं है, इसीलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसको खूब अच्छी तरह से सुनें। गुस्ल जनाबत के अंदर सबसे पहले काम आपको ये करना है कि अपने दोनों हाथों को गट्टों तक अच्छी तरह धो लेना है और फिर अपने उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को साफ करना है। फिर अपने हाथों को दोबारा साबुन वगैरह लगाकर साफ कर लें अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद वुज़ू करनी है। वुज़ू आपको इसी तरह करना है जिस तरह आप नमाज के लिए वुज़ू करते हैं। गुस्ल जनाबत के अंदर तीन चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं, जिनमें दो चीज़ें वुज़ू के अंदर आ जाएंगी। एक है कुल्ली करना, दूसरा है नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। ये दोनों चीज़ें गुस्ल जनाबत के अंदर जब आप वुज़ू करेंगे इसके अंदर आ जाएंगी। और वुज़ू के अंदर ये भी ख्याल रहे कि अपने पैरों को छोड़ दें, मसा करें, उसके बाद पैर न धोएं। पैर सबसे आखिर में धोएं। जब आप पूरा गुस्ल कर लें उसके बाद अपने पैरों के जो ये आखिर नीचे का हिस्सा है, पंजे हैं, इनको बाद में धोएं। वुज़ू करने के बाद आपको दाएं जानिब से शुरुआत करनी है। पहले दाएं कंधे पर पानी डालें, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें और सर के ऊपर भी पानी डालें। और सर के ऊपर पानी डालते वक्त इस बात का ख़ास तौर से ख्याल करें कि अपने हाथों की उंगलियों से अच्छी तरह सर को मलें ताकि बालों की जड़ों तक पानी पहुँच जाए, कोई जगह सूखी हुई ना रह जाए। इस तरीके पर आपको सर से लेकर पाँव तक अपने पूरे जिस्म को धो लेना है और ये ख्याल करना है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहे कि जहाँ पर पानी ना पहुँचे। ये गुस्ल जनाबत का तरीका है। जब आप फारिग हो जाएं तो बाद में अपने पैरों को अच्छी तरह धो लें। जो पैर आपके छूट गए थे वुज़ू के अंदर, आप उनको दोबारा से अच्छी तरीके से धो लें। ये गुस्ल जनाबत करने का तरीका है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि एक तो आपको गुस्ल जनाबत कहीं छिप कर करना है, गुस्ल खाने के अंदर खुले में इस तरह ना करें। और दूसरा ये बात भी ख्याल करें गुस्ल जनाबत के अंदर कि अपने सतर को छिपा करके, ढक करके गुस्ल करें। ये आसान तरीका है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, तमाम लोगों को गुस्ल जनाबत के सही तरीके पर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।